नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्लेनेट पांडे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। एक बार फिर से हाजिर हूं मैं आपके लिए साप्ताहिक राशिफल लेकर के, और ये समझाने की बताने की कोशिश करूंगा कि आने वाले सप्ताह में अलग अलग राशि के लोगों की स्थिति कैसी रह सकती है, क्या संभावना है। आज हम बात करेंगे 19 अक्टूबर से लेके 25 अक्टूबर तक के सप्ताह के बारे में। सबसे पहले मैं बता दूं कि इस सप्ताह में 24 अक्टूबर का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन नवरात्रि की अष्टमी तिथि भी है और नवमी तिथि भी है। यानी जिसको अष्टमी का उपवास रखना है वो भी 24 तारीख को रखेगा, जिसको नवमी का उपवास रखना है वो भी 24 तारीख को रखेगा। अष्टमी और नवमी का पूजन 24 तारीख को किया जाएगा। 25 अक्टूबर को इस वर्ष दशहरा है, यानी इस दिन जो लोग व्रत रखते हैं 9 दिन, वो अपने व्रत का समापन करेंगे और इसी दिन रावण के पुतले का दहन भी किया जाएगा। अब आते हैं अलग अलग राशियों की स्थिति के ऊपर। अगर हम मेष राशि की बात करें तो सप्ताह की शुरुआत में आपका स्वास्थ्य कतई अच्छा नहीं दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि सेहत की समस्याएं आपकी बढ़ रही हैं और दवाइयां बहुत फ़ायदा नहीं पहुंचा पा रही हैं आपको। थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए, क्योंकि 21-22 तारीख से आपकी स्थितियां सुधरनी शुरू हो जाएंगी। थोड़ा सा सूर्य को जल चढ़ाना शुरू करिए, सूर्य की रोशनी में थोड़ा बैठने की कोशिश करिए, तो आपको इससे फ़ायदा होगा, सेहत में सुधार होगा। इस सप्ताह में संपत्ति संबंधी कोई फायदा मेष राशि वालों को हो सकता है। खासतौर से 23 और 24 तारीख को संपत्ति का फायदा होने की संभावना दिखती है, और जो लोग मेष राशि के नौकरी वाले हैं उनके लिए कुछ ना कुछ बदलाव इस सप्ताह में दिख रहा है। वृष राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत मध्यम है, कोई खास समस्या नहीं है, जीवन सामान्य गति से चलता रहेगा। लेकिन 21 और 22 तारीख को वृषभ राशि वालों को स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। जहां तक संभव हो इस सप्ताह में लंबी यात्राओं से आपको बचाव करना चाहिए। इसके अलावा इस सप्ताह में स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, धन के लेन देन में थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा, बेवजह के पैसे बर्बाद मत करिए। धन के खर्च पर आप नियंत्रण नहीं रख रहे हैं और ये बात आपके लिए बहुत सही नहीं है। संतान को समय दीजिए, अपने परिवार के लोगों से बात कीजिए, व्यर्थ का तनाव, व्यर्थ की चिंता मत पालिए। सप्ताह के अंत में अगर हम देखें तकरीबन 24-25 तारीख को, तो आपकी स्थितियां काफ़ी बेहतर दिख रही हैं। मिथुन राशि की बात करें तो सप्ताह की शुरुआत काफ़ी प्रेशर के साथ दिख रही है। काम का प्रेशर बहुत है, दबाव बहुत है और बहुत सारी जिम्मेदारियां भी इस सप्ताह की शुरुआत में आपकी बढ़ेंगी। लेकिन अगर हम आगे चलें तो 21-22 तारीख तक आते आते चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, चीज़ें थोड़ी अच्छी होंगी। पूजा पाठ, उपवास में, उपासना में थोड़ा व्यस्त रहेंगे। 23 और 24 तारीख को स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, वाहन सावधानी से चलाइएगा और कुछ ऐसा लिखिएगा पढ़िएगा नहीं जिसकी वजह से मुश्किलें बढ़ जाएं। किसी को मैसेज करने में, मेल करने में थोड़ी सावधानी रखिएगा और बेवजह के विवादों से बचिएगा, तो ये सप्ताह आपके लिए बेहतर होगा। कर्क राशि, सप्ताह की शुरुआत अच्छी है और अच्छे संकेत, अच्छे मौके इस सप्ताह में करियर के मामले में आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सप्ताह कुल मिला जुला के आपके लिए बेहतर दिख रहा है। हालांकि थोड़ी व्यस्तता तो ज़रूर है, लेकिन करियर के मामले ठीक होंगे, करियर में नए अवसर मिलेंगे, आगे बढ़ने के रास्ते खुलेंगे, धन की स्थितियों में आपके सुधार होगा और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मानसिक अशांति है वो आपकी दूर होगी। 23 और 24 तारीख को किसी प्रिय मित्र से, किसी प्रिय व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है और उससे मुलाकात की वजह से आपकी बहुत सारी मुश्किलें दूर हो सकती हैं। किसी मित्र के सहयोग से आपके रुके हुए काम भी सप्ताह में पूरे होंगे। सप्ताह आपके लिए अच्छा है। सिंह राशि, सप्ताह बहुत अच्छा नहीं दिखाई देता। शुरुआत में थोड़ा तनाव दिख रहा है, तनाव का ध्यान रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें और ख़ास तौर से जो लोग ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं इस सप्ताह की शुरुआत में अपने सेहत का बहुत ध्यान रखेंगे और अभी किसी भी तरह के बड़े परिवर्तन से बचिएगा। कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा इस सप्ताह की शुरुआत में, वही आपके लिए बेहतर होगा। 22, 23 और 24 तारीख को स्थितियां आपकी ठीक हैं। इस समय में आपको धन का फायदा हो सकता है, कोई रुका हुआ काम पूरा हो सकता है और छोटी मोटी किसी प्रॉपर्टी का, संपत्ति का लाभ होने की संभावना भी इस सप्ताह में बनती है। इस सप्ताह वाहन सावधानी से चलाएंगे और खान पान में थोड़ी सावधानी रखेंगे। कन्या राशि, सप्ताह की शुरुआत आपके लिए अच्छी है।
क्योंकि चंद्रमा आपके लिए फलदायी है तो सप्ताह की शुरुआत में आपको धन का फायदा हो सकता है। आपका कोई छोटा मोटा रुका हुआ काम भी सप्ताह की शुरुआत में पूरा होगा, लेकिन 21 और 22 तारीख को व्यर्थ का तनाव, व्यर्थ की चिंता, बहुत सारा प्रेशर दिखाई दे रहा है, उसका ध्यान रखिए, उसमें लापरवाही मत करिएगा। खान पान का विशेष ध्यान रखिएगा। जिन लोगों को डायबिटीज़ है वो इस सप्ताह में थोड़ी सावधानी बनाए रखेंगे। 23 तारीख से आपकी स्थितियां बेहतर दिख रही हैं। हो सकता है कोई करियर में नए अवसर, नए ऑप्शन मिलें, हालांकि वो आगे चल करके बढ़ेंगे, लेकिन अभी इस सप्ताह से करियर में कुछ नया होने की, कुछ नया ऑप्शन मिलने की संभावनाएं आपके लिए ज़रूर दिखाई दे रही हैं। ये सप्ताह आपके लिए शुरुआत में अच्छा है, मध्य में थोड़ा गड़बड़ है और बाकी समय इस सप्ताह का अच्छा दिख रहा है। नए मौके, नए अवसर इस सप्ताह में आपको मिल सकते हैं। तुला राशि, करियर को लेकर के आप जरा भी गंभीर नहीं हैं और इस सप्ताह में इसके परिणाम आपके लिए ठीक नहीं होंगे, इसलिए करियर को लेकर के गंभीर हो जाइए। समय अभी यही कह रहा है। किसी भी तरह की लापरवाही करने से आपके करियर में आपको दिक्कतें होंगी, चोट चपेट लग सकती है, बेवजह की दुर्घटना हो सकती है। इस सप्ताह में ध्यान रखें, पुराने वाद विवाद, मुकदमे आपको परेशान कर सकते हैं। और ख़ास तौर से आपको बहुत ध्यान रखना है इस सप्ताह के 23 और 24 तारीख को, और ऐसा कुछ मत करिए जिससे किसी चक्कर में फंस जाइए। हालांकि मैं तुला वालों को इतना ज़रूर कहूँगा कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, लेकिन आप उनको गंभीरता से देख भी नहीं रहे हैं और प्रयास भी नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से मौके नहीं मिल पा रहे हैं। अगर इस सप्ताह में 21 और 22 तारीख को थोड़ी बेहतर कोशिश की जाए तो आपको फ़ायदा मिल सकता है। वृश्चिक राशि, सप्ताह अच्छा है आपके लिए और काफ़ी बेहतर भी दिख रहा है। इस सप्ताह में बहुत सारे रुके हुए काम पूरे होंगे, बहुत सारे दबाव आपके दूर होंगे। संपत्ति संबंधी कोई काम आप करना चाहते हैं और वो इस सप्ताह में एग्जीक्यूट होगा, इस सप्ताह में पूरा हो जाएगा। ऐसी संभावनाएं आपकी किस्मत में, आपकी कुंडली में इस सप्ताह में दिखाई दे रही हैं। धन का फायदा भी आपको होता हुआ दिख रहा है और छोटी मोटी यात्राएं भी इस सप्ताह में आपके लिए बनी हुई हैं, तो चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा ध्यान सर्दी जुकाम का रखिएगा, क्योंकि मौसम बदल रहा है। इस सप्ताह में सर्दी जुकाम के शिकार हो सकते हैं। बाकी कुल मामलों में सप्ताह अच्छा है। धनु राशि, सप्ताह की शुरुआत प्रेशर दिखा रही है और ये कह रही है कि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो आप चाह रहे थे, वो अभी तक नहीं हो पा रहा है। थोड़ा वेट करिए, अभी चीज़ों के आपके हिसाब से होने में कुछ समय और बाकी है। अपना काम ठीक से निपटाइए, लिखा पढ़ी का ध्यान रखिए, खान पान में लापरवाही मत करिए। 21, 22, 23 और 24 तारीख को धन की स्थितियां अच्छी हैं, करियर की स्थितियां अच्छी हैं। अगर कोई नया मौका खोजना चाहते हैं तो नया मौका, नया अवसर भी इन तारीखों में आपको मिल सकता है। करियर की स्थिति ठीक बनी हुई है, उसमें स्थिरता से बने रहें, वही आपके लिए बेहतर है। और व्यर्थ का तनाव ना पालें, क्योंकि सब कुछ बदल पाना आपके हाथ में नहीं है। इस सप्ताह के अंत में आपकी छोटी सी यात्रा के संकेत हैं और ये यात्रा आपके लिए फलदायी होगी। मकर राशि, सप्ताह की शुरुआत आपके लिए साधारण है। हालांकि ऐसा लग रहा है कि परिवार में थोड़े विवाद हो रहे हैं, परिवार में तनाव की स्थितियां बनी हुई हैं और साथ ही साथ आपका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं है, जिसमें आप लापरवाहियां कर रहे हैं। ज़्यादातर समस्या मकर वालों को इस समय मानसिक है, मेंटल है। तो मेंटल लेवल का, अपने मानसिक स्थिति का अगर इस सप्ताह में आप ध्यान बनाए रख सकें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस सप्ताह में अपने करियर पे ध्यान दें। अभी किसी बदलाव के बारे में सोचना बिल्कुल बंद करें। अभी शांति से जहां पर काम कर रहे हैं वहीं करें और इस सप्ताह में पैसे रुपए का जो लेन देन बाकी है उसे निपटाएं। इस सप्ताह में पैसा आपको मिलेगा, अपने कर्जे चुकाइए, ज़िंदगी को आगे बढ़ाइए। कुंभ राशि, सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बिल्कुल ठीक है, कोई खास प्रेशर नहीं है, लेकिन काम आपको इस सप्ताह में ज़्यादा करना पड़ेगा और बहुत सारी नई जिम्मेदारियां भी आपके ऊपर आएंगी। उनको स्वीकार कर लेना ही आपके लिए बेहतर है। धन की स्थिति कुल मिला जुला कर आपके लिए ठीक रहेगी, लेकिन 23 और 24 तारीख को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, खासतौर से अपने डाइजेशन का, अपने खान पान का। और इस सप्ताह में अपने पूजा उपासना पर, अपनी साधना पर, अपने ध्यान पर थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आप रूटीन फॉलो नहीं करेंगे, नियमित रूप से पूजा उपासना नहीं करेंगे तो आपकी शक्ति धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएगी। मीन राशि की बात करें तो आप नई योजनाओं में लगे हुए हैं इस समय और इस सप्ताह की शुरुआत से ही वो योजनाएं एग्जीक्यूट होंगी।
उन योजनाओं में आपको फ़ायदा होगा। इस सप्ताह में बहुत सारे रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। जो लोग नौकरी पेशा हैं उनको बड़े सारे मौके मिलेंगे। जो लोग व्यापार करते हैं उनके व्यापार में लाभ होने की संभावना इस सप्ताह में बनी रहेगी। जो लोग शिक्षार्थी विद्यार्थी हैं जिनको परीक्षाएं देनी है इस सप्ताह में, जिनकी राशि मीन है, उनके लिए परीक्षा बहुत अच्छी रहने वाली है और परीक्षा के परिणाम भी बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। इस सप्ताह में सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर के, बहुत ज़्यादा भावुक होकर के गलती मत करिएगा, वरना हो सकता है कि इमोशनली किसी चक्कर में फंस जाए। तो ये सप्ताह कैसा रहेगा ये संभावना हमने आपको बता दी। अब आपको हम बता देते हैं कि अगर इस सप्ताह को आप बेहतर रखना चाहते हैं तो नव दुर्गे का समय चल रहा है, नवरात्रि का समय चल रहा है। रोज शाम को कपूर जला करके या घी के दीपक से माता दुर्गा की आरती करें और प्रार्थना करें तो ये सप्ताह आपके लिए बेहतर जाएगा। रविवार के दिन हम अति व्यस्तता की वजह से लाइव नहीं हो सके, लेकिन कल यानी 19 तारीख को 19 अक्टूबर को रात को 9 बजे 19 अक्टूबर को रात को 9 बजे हम लाइव होंगे प्लेनेट पांडे के चैनल पर। तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ और अपने लाइव प्रश्नों के उत्तर जान सकते हैं। फिलहाल आज के लिए हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।